जय सिया राम प्रेमी जनों। पिछले अध्याय में आपने सुना शंकर भगवान माता सती को समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर उनके समझ में कुछ भी नहीं आता और वे राम जी की परीक्षा लेने के लिए विदा हो जाती हैं। परीक्षा लेने में सफल हो पाएंगी या विफल हो जाएंगी, आइए श्रवण करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तब ज्यों ही श्री लक्ष्मण जी ने श्री सती जी के उस बनावटी वेश को देखा, त्यों ही उनका हृदय अत्यंत भ्रम से चकित हो गया, किंतु वे अत्यंत गंभीर होकर कुछ कह न सके, क्योंकि वे मतिधीर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को अच्छी तरह जानते थे। सती कपटु जानेऊ सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। किंतु देवताओं के स्वामी सती के उस कपट को जान गए, क्योंकि वे सबदर्शी और सबके मन की बात को जानने वाले अंतर्यामी हैं। सती कीन चह ताहु दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहिसी राम मृदुबानी। परंतु सती जी ने वहाँ भी छिपाव किया। देखो स्त्री के स्वभाव का कैसा प्रभाव हुआ। तब अपनी माया शक्ति को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर मीठी वाणी से बोले, जोड़ी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहो बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और अपने पिता महाराज दशरथ सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि श्री महादेव जी कहाँ हैं, आप अकेली इस वन में किस प्रयोजन से घूम रही हैं। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोचु। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचू। तब श्री राम जी के ऐसे मीठे किंतु गूढ़ वचन को सुनकर अत्यंत संकोच उत्पन्न हुआ, अर्थात वे लज्जित हुई, जिससे भयभीत हो फिर श्री महादेव जी के पास अपने मन में बड़ी चिंता करती हुई लौट पड़ी। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाई उतरू अब देहूँ कहा, उड़ उपजायति दारुण दाहा। चिंता यह कि शंकर जी का कहना न मानकर अपनी अज्ञानतावश मैं श्री रामचंद्र जी के पास चली आई, सो अब जाकर वहाँ क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार उनके हृदय में अत्यंत दारुण दाह उत्पन्न हो गया। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दिखे कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। तब यह जानकर कि सती जी को दुख प्राप्त हुआ है,
इससे उन्होंने अपना थोड़ा सा प्रभाव प्रकट कर दिखला दिया। वह प्रभाव यह था, मार्ग में जाते हुए सती जी ने यह कौतुक देखा कि आगे आगे श्री रामचंद्र जी जानकी और भ्राता लक्ष्मण सहित चले जा रहे हैं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर भेखा। तहाँ चितवही तहाँ प्रभु आसीना, सेवहि सिद्ध मुनीश प्रवीणा। फिर जो घूमकर पीछे देखा तो वही सुंदर वेश वाले प्रभु राम जी सीता और लक्ष्मण सहित सुंदर वेश में दिखलाई पड़े। इस प्रकार जहाँ तहाँ सती जी ने देखा वहाँ वहाँ वही प्रभु विराजमान हैं और मुनियों में प्रवीण सिद्धजन उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। उन्होंने देखा कि वहाँ अनेक ब्रह्मा विष्णु और महेश विराजमान हैं, जो एक से एक अमित प्रभाव वाले हैं और वे सब प्रभु श्री राम जी के चरणों की वंदना करते हुए उनकी सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार अनेक वेश वाले सब देवताओं को देखा। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जही जही वेश आजादी सुरे, तेहि तेहि तन अनुरूप। फिर उन्होंने देखा कि सरस्वती लक्ष्मी सहित सती भी अनेक अगणित रूप में अनुपम दिखलाई पड़ रही हैं। इस प्रकार जिस जिस वेश में अनादि देवता थे उन्हीं के शरीरानुरूप उनकी वे शक्तियां भी थी। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्तिन सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। इस प्रकार जहाँ श्री रामचंद्र जी दिखलाई दिए वहाँ शक्तियों सहित समस्त देवता भी विराजमान थे। संसार में जितने चर और अचर जीव थे उन सभी प्रकार के जीवों को सती ने वहाँ देख लिया। पूजहि प्रभुहि देव बहुवेखा, राम दूसरे राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित ना वेश घनेरे। अनेक प्रकार वेश धारण किए देवगण प्रभु श्री रामचंद्र जी का पूजन कर रहे हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के रूप से दूसरा रूप नहीं दिखलाई पड़ा, अर्थात वह रूप एक ही था। इस प्रकार सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी बहुत संख्या में दिखलाई पड़े, किंतु सबका वेश एक ही दिखलाई पड़ा। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मुदि बैठी मगमाही। तब वही राम वही लक्ष्मण और वही सीता जी हैं, ऐसा देखकर सती जी बहुत भयभीत हो गई। उनका हृदय कांपने लगा, देह की सुधि ना रही, नेत्र बंद करके मार्ग में बैठ गई। बहुरी बिलो केऊ नयन उघारी, कछु न दीख तहाँ दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा,
चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। फिर दक्ष कुमारी सती जी ने जो नेत्र खोलकर देखा तो उस स्थान में कुछ भी दिखलाई न पड़ा। फिर तो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंदु में बारंबार अपना सिर झुकाकर जहाँ देवादिदेव शंकर जी विराजमान थे वहाँ को चल पड़ी। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब महादेव जी के निकट पहुंची तब महादेव जी ने हंसकर कुशल पूछा और कहा, सच्ची सच्ची बात कहो कि किस प्रकार परीक्षा ली। मास पारायण दूसरा विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।